हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यह जो क्लासेस है आपकी एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा, वह भी क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूँगी, ताकि आप लोग पिछले क्लास को भी कर लें और क्लास को रोजाना करें, कंटिन्यूटी वे में करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला पॉइंट जो है, जो प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड, उसको शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, कहाँ था? ठीक है, तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। 19वीं शताब्दी के दौरान जो बहावी आंदोलन हुआ, इसका मुख्य केंद्र पटना था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था 1859 से लेकर 60 ईस्वी तक। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था 1859 से लेकर 60 ईस्वी तक। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जगत पिता और धरती आबा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट्स, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी का नेतृत्व सिंधु एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। क्या कह रहा है? संथाल विद्रोह जो हुआ 1855 से लेके 56, तो कभी कभी सन ईस्वी भी पूछ देता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1855 से लेके 56 ईस्वी में। इसका नेतृत्व सिंधु एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में किया गया? मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी की किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 ईस्वी के मध्य में हो विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 ईस्वी के मध्य हो विद्रोह हुआ था। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र शाही। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन थे? तो सुरेंद्र शाही थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फकरे ने स्थापित किया था। क्या कहा जा रहा है? महाराष्ट्र में जो रामोसी कृषक जत्था जो है की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। कूका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से उलगुलान विद्रोह संबंधित है। यह इम्पॉर्टेंट है, पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से है। आगे, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो झारखंड से। ठीक है। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। नील कृषकों की दुर्दशा इम्पोर्टेंट है।
नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक जो है, जो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक पागलपंथी विद्रोह हुआ था। शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। फराजई विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ फराजई विद्रोह का नेता थे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकाशत भूमि की वापसी की मांग मुंगेर की बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य था। कोल विद्रोह 1831 से लेकर 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव बलि प्रथा मोरिया का निषेधन करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो 1899 में हुआ था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? मेजर बारो को 1855 ईस्वी में संथालों ने पराजित किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख जनजातीय विद्रोह। प्रमुख जनजातीय विद्रोह जिसमें एक कॉलम है जनजाति, दूसरा है नेतृत्वकर्ता और तीसरा कॉलम है वर्ष और चौथा है प्रभावी क्षेत्र। तो जनजाति है चुआर, नेतृत्व करता है राजा जगन्नाथ, विद्रोह है 1768 ईस्वी, प्रभावित क्षेत्र है नानभूम व वीरभूम पश्चिम बंगाल। हो जनजाति है, नेतृत्व करता है राजा पराहत, विद्रोह है 1820, 22 और 1832 ईस्वी, प्रभावित क्षेत्र है सिंहभूम व छोटा नागपुर। नेक्स्ट है भील, जनजाति भील है, इसके नेतृत्व करता है शिवराम त्र्यंबक और इसका वर्ष है 1818 से 48 ईस्वी और प्रभावित क्षेत्र खानादेश। खांसी, नेतृत्व करता राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बाण मानिक, वर्ष 1829 से 32, प्रभावित क्षेत्र खांसी पहाड़ी असम व मेघालय। कोल, बुद्धो भगत व गंगा नारायण, वर्ष 1831 से 32 ईस्वी, प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर। रंपा, अल्लूरी सीता राजाजू, वर्ष 1889 ईस्वी, प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश। खोंड जनजाति, नेतृत्वकर्ता चक्र बिश्नोई, वर्ष 1846 से 48 और 55 ईस्वी और इसके प्रभावित क्षेत्र है खोडमल उड़ीसा। संथाल जनजाति है, नेतृत्व करता है सिंधु व कान्हू, वर्ष 1855 से 56 ईस्वी, प्रभावित क्षेत्र राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल। मुंडा जनजाति, नेतृत्व करता बिरसा मुंडा, विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी और ये प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर। जनजाति भील, नेतृत्व करता दौलत सिंह, वर्ष 1914 से 15 ईस्वी, प्रभावित क्षेत्र बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान। पबना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता, फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए दोबारा से। रंपा विद्रोह, अल्लूरी सीताराजू, इसका जो वर्ष है 1879 से ले ईस्वी है और प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश से। खोंड जनजाति चक्र बिश्नोई, वर्ष है 1846 से 48 और 55 ईस्वी। खोडमल उड़ीसा। संथाल विद्रोह सिंधु और कान्हू नेतृत्व करता थे, 1855 से 56 ईस्वी वर्ष से और राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल में। पर ठीक है, नेक्स्ट है मुंडा
बिरसा मुंडा नेतृत्व करता थे। वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी। प्रभावी क्षेत्र छोटा नागपुर। नेक्स्ट है भील जनजाति, नेतृत्व करता दौलत सिंह। वर्ष 1914 से 15। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, और आज के लास्ट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पवना विद्रोह 1873 से लेकर 76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पवना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा और कुछ पॉइंट्स रह गए जिसको हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद होगा। इसी तरीके के रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके। थैंक यू।